तो यहाँ पर देखेंगे दीक्षा ऐप पर जो निपुण भारत मिशन से संबंधित ट्रेनिंग्स चल रहे हैं। तो अभी तक जो भी ट्रेनिंग्स हुए हैं उनका कंसोलिडेटेड असेसमेंट यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर 13 क्वेश्चनों को दिया गया है। तो 1 से लेके ट्रेनिंग नंबर 14 तक जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ट्रेनिंग्स किए हैं, उनसे संबंधित पूरा एक कंसोलिडेशन असेसमेंट है। तो इसको हम देखेंगे। वीडियो आप कंप्लीटली देखिएगा। वीडियो सिंपल रहेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, बच्चों से बातचीत से पूर्व आवश्यक है कक्षा में सहज वातावरण का निर्माण। पहला विकल्प सही है। आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न, कहानी से जुड़े चित्र दिखाकर उस पर बातचीत शुरू करना उपयुक्त रहेगा। प्री प्राइमरी स्तर, प्राइमरी स्तर, उच्च प्राइमरी स्तर और माध्यमिक स्तर। तो इन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प नज़र आता है वो का, खा और घा, ये विकल्प यहाँ पर नज़र आते हैं। तो इस हिसाब से पहला विकल्प का, खा और घा वाला यहाँ पर सही है। इसे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला वाला विकल्प तो ये सही है। इसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। लक्ष्मी अपनी कक्षा 3 कई चित्रों की सहायता से कहानी आगे बढ़ा रही हैं, वह बच्चों में विकसित कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है चिंता करने की क्षमता। तो यहाँ पर चौथा विकल्प जो सही और सुटेबल आंसर है वो चौथा विकल्प है, चिंता करने की क्षमता। तो इसके क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो ये विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न आता है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तर्क चिंतन विकास, अनुमान लगाना, कौशल का विकास। तो ये जो विकल्प हैं ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर इसे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। प्रवेशी संसाधनों द्वारा बुनियादी स्तर पर भाषा के किन आधारभूत भाषाई दक्षता के विकास से संबंधित समुचित अवसर प्राप्त होते हैं। श्रवण, बोलना। तो पहला और दूसरा विकल्प सही है, श्रवण और बोलना। आगे चलेंगे। एक अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है कि वो सरल हो, सहज हो, सुलभ तरीके से प्राप्त हो सके, सब बच्चे उसे छू सकें, क्रियाएं कर सकें, बच्चे स्वयं भी उसका निर्माण कर सकें। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प सही है। आगे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। भाषा के शिक्षक को किस प्रकार का गृह कार्य अपने विद्यार्थियों को देना चाहिए। तो जिसमें परिवार के सदस्यों से वार्ता कर सकें, समस्या समाधान खोज सकें। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। इसे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा विकास हेतु बुनियादी स्तर पर बोलने के कौशल के विकास हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। तो बोलने के कौशल के लिए यदि बात करें तो चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही है, क्योंकि बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तब भी बोलने की बात आती है। चित्र कथा की बात करेंगे, बातचीत करेंगे तब भी आएगी। चित्र पाठ पर चर्चा करेंगे तब भी आएगी। लेकिन चित्र बनाने को यदि आप बच्चे को कहेंगे तो यहाँ पर बोलने यानी कि अभिव्यक्ति की अवसर यहाँ पर नहीं होंगे। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। इसे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अगला प्रश्न है, अक्षर और शब्दों के साथ अनुभव के जुड़ने से क्या परिणाम आता है। तो जब अक्षर और शब्द जुड़ जाते हैं तो इसका जो परिणाम होता है वो भाषा सीखने की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे। नेक्स्ट, स्व विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि हमें कार्य सुधार करने चाहिए, वर्तमान शिक्षण पद्धति स्कूल सुधार करने चाहिए, पठित सामग्री भी करनी चाहिए। आगे है, निपुण भारत की संदर्शिका के उपयोग से कक्षा 3 के बच्चे कौन से कौशल सीखेंगे। तो जो कक्षा 1, 2, 3 के कौशल है वो सभी कौशल सीखेंगे। यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न है, कार्यपत्रक और साप्ताहिक आकलन के कार्यपत्रक हमें कहाँ से मिलेंगे। तो ये सभी कार्य पुस्तिका में मिलेंगे। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, कार्य पुस्तिका। इसको क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे। नेक्स्ट बटन, स्व विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो स्व विकास के लिए उपरोक्त जो भी कहा गया है वो सभी करना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका विकल्प सही होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर 13 हैं, 13 क्वेश्चनों को सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार